तो इस एपिसोड में हम बानीमारू के साथ कंपनी 8 की फाइट देखेंगे और क्या वो सभी मिलकर बानीमारू को हरा पाएंगे। जानने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम कंपनी 7 के लोगों को ढोल और पटाखे बजाते हुए देखते हैं और हिनावा बताता है कि यहाँ किसी का भी संस्कार बहुत सम्मान से किया जाता है। और फिर वहाँ बानीमारू आकर अपने लोगों को सभी टूटे हुए घरों को रिपेयर करने को बोलता है। तो शिनरा ओबी को कहता है कि हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए, जिस पर ओबी भी मान जाता है। और फिर हम शिनरा को काम करते हुए देखते हैं और तभी वहाँ बानीमारू आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिनरा उसे कहता है कि मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और फिर हम पूरी कंपनी 8 को वहाँ मजदूरी करते हुए देखते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी ग्रुप पर, जिसमें एक आदमी वहाँ आकर बताता है कि कंपनी 8 वाले कंपनी 7 के इलाके में हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरी लड़की कहती है कि लीडर ने कहा है कि सभी को खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कीड़े भी रेडी कर लिए होते हैं। और फिर हम बानीमारू को देखते हैं जो अपने लेफ्टिनेंट कार्नो की चोट पर बैंडेज लगा रहा होता है और वो कार्नो को कहता है कि तुम्हें ही इस कंपनी का कैप्टन बनना चाहिए था, लेकिन कार्नो उसे मना कर देता है। और तभी वहाँ बानीमारू की बहनें आ जाती हैं और उसे बताती है कि ये अंकल हमें बहुत सता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, जिस पर शिनरा कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर वो उन दोनों को वहाँ से खींच कर ले जाता है। और तभी कानू कहता है कि कंपनी 8 वाले बाकी कंपनियों से अलग है और तुम्हें इन सब की छानबीन में मदद करनी चाहिए, जिस पर पहले तो वो कहता है कि मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन फिर वो कानू की बात मान जाता है। और फिर हम बानीमारू को देखते हैं जिसे शिनरा कानू की बॉडी के बारे में पूछता है। तो वो बताता है कि जब कोई 3rd जनरेशन फायर सोल्जर अपनी लिमिट से ज्यादा फायर पावर यूज करता है तो उसकी बॉडी इस तरह जलने लगती है। और वो शिनरा को आगे की स्टोरी नहीं बताता। और फिर शिनरा उसे कहता है कि ओबी आपसे मिलना चाहते हैं, जिस पर वो भी बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे कैप्टन से जरूरी बात करनी है। और फिर हम कंपनी 8 के बाकी मेंबर्स को देखते हैं और मिकी शिनरा से पूछती है कि क्या अब हमें छानबीन की परमिशन मिल जाएगी। तो शिनरा कहता है कि बानीमारू ओबी से जरूरी बात करने गया है, हो सकता है कि हमें परमिशन मिल ही जाए। और फिर मिकी कहती है कि पता नहीं आयरिस और हिवाना कंपनी 8 में क्या कर रहे होंगे। और फिर हम हिवाना को देखते हैं जो अपने मेंबर को बोलती है कि ओबी का सारा सामान बाहर फेंक दो और यहाँ शिनरा का सामान लगा दो। और आयरिस तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। और सीन शिफ्ट होता है बानीमारू पर जो ओबी को मिलने जा रहा होता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो ओबी और हिनावा को बात करते हुए देखता है, जहाँ ओबी बोल रहा होता है कि हमारा यहाँ के लोगों को फायर स्पीड बनाने का मिशन अच्छे से चल रहा है। लेकिन उनकी ये सारी बातें बानीमारू सुन लेता है और गुस्से में अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे वहाँ बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और फिर वो ओबी पर अटैक कर देता है और उसको इतने गुस्से में देखकर ओबी और हिनावा की फट जाती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बानीमारू अपनी पावर से सामान को कंट्रोल करके उन पर फेंकने लगता है, जिससे वो दोनों रुक जाते हैं। और फिर बानीमारू ने बोलता है कि तुम दोनों का ये मिशन मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा, जिस पर ओबी शॉक होकर पूछता है कि कौन सा मिशन। और तभी वहाँ शिनरा आकर बानीमारू पर अटैक कर देता है और उसे शांत होने को कहता है, लेकिन वो शिनरा को बताता है कि तुम्हारा कैप्टन मेरे लोगों को फायर स्पीड बनाना चाहता है। लेकिन तभी ओबी बोलता है कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर हम दो लोगों को देखते हैं जो ओबी और हिनावा का बेस बदलकर आए होते हैं और ये सब उन्हीं का किया कराया है। और फिर हम उनके फाइट देखते हैं जहाँ शिनरा और मिकी बानीमारू पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को आराम से हराकर पानी में फेंक देता है। और तभी हिनावा अपनी गन से उस पर फायर करता है, लेकिन वो उन बुलेट्स को हवा में ही रोक देता है। और फिर आर्थर और तुमाकी भी उस पर मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और बानीमारू उन सबको आराम से अकेले ही हरा देता है। लेकिन तभी ओबी की एंट्री होती है जो अपना आर्मर पहनकर आता है और फिर वो बानी पर अटैक कर देता है। और जब बानी उससे पूछता है कि तुम अपनी पावर यूज क्यों नहीं कर रहे, तो वो बताता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है। और फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं और बानीमारू अपने वही पोल्स से अटैक कर देता है, लेकिन ओबी इससे बच जाता है और स्मोक ग्रेनेड निकाल कर फेंक देता है। और फिर ओबी बानीमारू के एक हेडबट देता है, जिससे वो दोनों दूर हो जाते हैं और बानीमारू के सिर में से खून आने लगता है। फिर वो गुस्से में अपनी फुल पावर रिलीज करता है, लेकिन तभी वहाँ बानीमारू का लेफ्टिनेंट आकर उसे रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह बानीमारू को रोकने की वजह से कानरू की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम उन सब को बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो भी बताता है कि वो और हिनावा तो मिलकर शहर में से सामान लेने गए थे। लेकिन तभी शिनरा कहता है कि मुझे तो कैप्टन ने बानीमारू को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन वो भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तभी बानीमारू उन सबको चुप कराता है और कहता है कि जब तक असली गुनहगार का पता नहीं लगता तुम सभी यहीं रहोगे। और फिर कानू कहता है कि ये अभी भी वैसा ही है। और फिर वो उन सबको उसकी बैक स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जिसमें हम बानीमारू और कानू को देखते हैं जो अभी फायर सोल्जर नहीं बने होते। और हम देखते हैं
हैं कि उनके शहर में बहुत सारे लोग फायर स्पीड बन जाते हैं और हम देखते हैं कि बानूमारू की सारी फायर पावर खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक और फायर स्पीड आ जाता है और कानरो उसे देखकर बानीमारू को बचाने के लिए दूर फेंक देता है और फिर कानरो उस फायर स्पीड से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।